चलिए आज का टॉपिक है हमारा कोलिजन। इससे पहले हमने इम्पैक्ट पढ़ा था, ठीक है। लीनियर इम्पैक्ट, इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट जो भी था, इम्पल्स जिसे बोले, सॉरी इम्पैक्ट नहीं, इम्पल्स पढ़ा इसे टॉपिक, इसे पहला टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे आज कोलिजन। तो कोलिजन क्या है? देखिए, जनरली लोग समझते हैं कोलिजन का मतलब हुआ जब एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करती है तो इसे हम कोलिजन बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तभी कोलिजन होता है, ठीक है। तो सिंपल है कोलिजन का, इसमें एक्चुअली क्या क्या होता है वो समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ठीक है, और एक दूसरा मास है m2। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो है v1 वेलोसिटी से टेंड कर रहा है और ये v2 से, और v1 जो है v2 से ग्रेटर है। तो कुछ टाइम बाद दिस इज t=0 पे है। आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, ये m2 है, ये m1 है, ये आपका दिस इज स्प्रिंग, क्या है, स्प्रिंग है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जब v1 की वेलोसिटी v2 से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और जब ये कोलाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, स्प्रिंग पे कंप्रेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन केसेस होंगे। पहला तो v1 इज ग्रेटर देन v2 से चलना शुरू हुआ, जब ये चलेगा तो इससे टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो जब कंप्रेस होता है उस टाइम याद रखिएगा, एट द कंप्रेशन वेलोसिटी जो हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 रिमेन सेम। ये चीज़ याद रखिएगा, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करता है और यहाँ पे अगर स्प्रिंग है तो जब ये स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जिस समय कंप्रेशन हो रहा होता है उस टाइम इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कंप्रेशन के बाद फिर क्या होगा, स्प्रिंग इस तरह से स्ट्रेच करेगा, ऐसे यहाँ पे आए, ये टकराए तो ये इस तरीके से हुआ, फिर उसके बाद ये इस तरीके से होगा। तो आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद, आफ्टर कंप्रेशन व्हेन स्प्रिंग लेंथ गोइंग टू इंक्रीज, स्प्रिंग लेंथ गोइंग टू इंक्रीज, उस केस में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। m2 वेलोसिटी वीडियो में आ रहा है इतना नीचे की ओर, ठीक है, यस। m2 वेलोसिटी इंक्रीजेस। ये चीज़ याद रखिएगा कि स्प्रिंग जो है वो जब आपका कंप्रेस होने के बाद वापस रिलीज होता है कंप्रेशन उसका, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी जो है मोर ग्रेटर देन दिस, और m1 की वेलोसिटी क्या हो जाती है, एंड m1 वेलोसिटी डिक्रीजेज। यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने बताया कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास m1 और m2 है। m1 का मास का वेलोसिटी v1 जो है v2 से ज़्यादा है, ये इसकी ओर मूव कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड किया, जैसे ही कोलिजन हुआ स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ, तो एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी याद रखिएगा, m1 और m2 का जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होता है उस टाइम, और कंप्लीटली जब फुल कंप्रेस्ड हो जाता है उस टाइम इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है।
लेकिन कंप्रेशन के बाद कंप्रेशन रिलीज भी होगा। तो जब कंप्रेशन रिलीज होता है वापस से स्ट्रेच होने लगता है, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और इसकी वेलोसिटी घट जाती है। तो ये कुछ केसेस थे जो हमने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, तो एक चीज़ याद रखिए कि कोलिजन में आपके दो चीज़ हमेशा कंजर्व रहते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? पहला आपका टोटल मोमेंटम, तो इस केस में जो आपका है, जस्ट अ मिनट, हाँ, इसमें पहला आपका जो होता है क्या, लीनियर मोमेंटम जिसे बोलते हैं, या फिर टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ये चीज याद रखिएगा, रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम का मतलब क्या है, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, तीनों इक्वल्स टू में होंगे। दैट मीन्स बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा, एट द टाइम ऑफ कोलिजन जो मोमेंटम होगा, बिफोर आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का वो सब इक्वल होंगे। दैट मीन्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इस पर क्या हो रहा है, बेसिकली इम्पल्स अप्लाई हो रहा है। इम्पल्स मैंने सारी चीज़ बताई है इससे पिछले वाले वीडियो में, इसे 2 या 3 पीछे वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला आपका टोटल मोमेंटम क्या हो रहा है, रिमेन्स कंजर्व। दूसरा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात आती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि अगर कोई डिसिपिटिव फोर्स नहीं है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे चलिए पहले इसको देखते हैं ये क्या क्या कंजर्व रहेगा। तो देखिए ये V1 है, V2 है बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। मैंने बताया आपको कंप्रेशन के टाइम। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसकी हो जाएगी V1 डैश, इसकी हो जाएगी V2 डैश, और V2 डैश विल बी ग्रेटर देन V1 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केस हो जाते हैं कोलिजन में। ये नॉर्मल कोलिजन चल रहा है, अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ये सब क्या होते हैं ये सारा बताएंगे। तो यहाँ पे इतना चीज़ समझ में आ गया। तो हमने कहा कि यहाँ पे आपका अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो उस केस में टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो भाई टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर कोलिजन जो इसका मोमेंटम है, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। ड्यूरिंग कोलिजन हमने बताया कि यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस होता है, और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है तो उस केस में मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। दैट मीन्स मोमेंटम इसका होगा m1v और इसका होगा m2v। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है, ये v1 डैश से चलता है, ये v2 डैश से चलता है, तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। चूँकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो इस केस में यहाँ पे मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। इतना याद रहेगा। अच्छा, अब अगर कोई एब्सेंट डिसिपिटिव फोर्स नहीं है तो अगर ये आपका मोमेंटम कंजर्व है तो उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, इसको हम इधर लिख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का वही हाफ mv² होता है। तो ये तो हमारा मोमेंटम कंजर्व हो गया। कोई बाहर से कोई डिसिपिटिव फोर्स नहीं है तो इसका हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद कंप्रेशन हुआ
तो उस केस में दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। तो दिस इक्वल्स टू हाफ m1v² प्लस हाफ m2v²। दिस इक्वल्स टू दिस हाफ m1v1 डैश का स्क्वायर, v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है यहाँ पे। आप वीडियो में नहीं आ रहा है शायद, इधर थोड़ा करता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको कि जब भी कोलिजन हो ना, तो कोलिजन के केस में यहाँ पे ये ध्यान देना है, क्या कंजर्व रहेगा। पहला, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं वर्क कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं वर्क कर रहा है, तो उस केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोई भी डेसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो उस केस में इसका ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे स्प्रिंग भी है ना, स्प्रिंग भी कंप्रेस हो रहा है। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो यहाँ पे साथ में हाफ, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ, स्प्रिंग का फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर भी अप्लाई हो जाएगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर। वीडियो में इतना दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, हाफ इंटू के, ठीक है, दिस इज के, ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर। इसके जब ये कंप्रेस हो रहा है तो इसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है ना, काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर होगी स्प्रिंग का, वो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़, ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप ऑफ कोलिजन बताएंगे, उसमें ये भी बताएंगे कि कौन सा कंजर्व रहेगा, कौन सा नहीं होगा, वेलोसिटी में क्या चेंजेस होंगे। जब नॉर्मल कोलिजन की बात होगी तो आपका एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रखते हैं, बस इतना देखना है। ठीक है, थैंक यू।